ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें गुरु जी ने बताया कि भाई ये जो जागृत और जो स्वप्न है इनमें कोई भेद नहीं है। जैसे जागृत है वैसे स्वप्न है और जैसे स्वप्न है वैसे ही जागृत है। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे तर्क दृष्टि अपनी शंका रख रहे हैं गुरु जी के पास कि प्रभु यदि ये संसार मिथ्या है तो फिर सत्य क्यों प्रतीत होता है और देश काल इसके कारण है, ऐसी भ्रांति क्यों होती है। तो गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हें संसार और ब्रह्म का विवेक मतलब विवेचन, भिन्न भिन्न समझना, विवेक ना करने के कारण, ना करने से होती है। संसार और ब्रह्म का विवेक ना करने से ही होती है। जिस प्रकार दूर रखे हुए लाल जल से भरे हुए सफेद कांच के गिलास को ललाई जल की है और गिलास स्वयं सफेद है, ऐसा विवेक न होने के कारण हम लाली समझ लेते हैं। यह भ्रांति है और ललाई है जल की और हम मान रहे हैं गिलास में, तथा अधिष्ठान चेतन साक्षी में कल्पित सपने को मतलब सपना स्वयं मिथ्या है और अधिष्ठान चेतन सत्य है। ऐसा विवेक न होने से हम सत्य मान लेते हैं। यह भ्रांति है, इसको अन्यथा ख्याति भी कहते हैं, क्योंकि सत्यता है चेतन की और प्रतीत हो रही है सपने के संसार में। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हुए इस संसार को, संसार स्वयं मिथ्या है, वह ब्रह्म ही सत्य है और वही संसार का कारण है। ऐसा विवेक न होने के कारण हम सत्य मानते हैं और इसी संसार के अंतर्गत शामिल देश काल को संसार का कारण समझ लेते हैं। यह भ्रांति ही है, क्योंकि कारणता और सत्यता है ब्रह्म की ओर हमें प्रतीत हो रही है संसार में। यहाँ पे बता रहे हैं कि कारणता और सत्यता है ब्रह्म की, हमें प्रतीत हो रही है संसार में। अथवा जैसे सपने में पिता आदि पदार्थ अज्ञान के रचे हुए हैं, तो वहाँ पिता आदि में जो पुत्र आदि की कारणता दिखती है वह भी अज्ञान द्वारा ही रची हुई है। उसी प्रकार जैसे सारे जागृत संसार के पदार्थ और देश काल सब माया के परिणाम हैं और माया के परिणाम हैं, अर्थात माया के रचे हुए हैं, वैसे देश काल में जो कारणता दिखती है वह भी माया का ही परिणाम है, अर्थात माया की ही रची हुई है। क्योंकि ब्रह्म तो कारण इत्यादि धर्मों से रहित असंग है। इसमें कारणता होती तो यह कहना बन सकता था कि ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में ब्रह्म में किसी की कारणता नहीं है। अतः जो देश काल में कारणता प्रतीत होती है वह केवल भ्रांति ही है, अर्थात जिस माया ने इस देश काल आदि प्रपंच को अनिवर्चनीय उत्पन्न किया है, उसी माया द्वारा देश काल में यह कारणता भी अनिवर्चनीय उत्पन्न की हुई है। तो इसलिए बिना देश काल के उत्पन्न हुई वस्तु मिथ्या होती है। बिना देश काल के उत्पन्न हुई वस्तु मिथ्या होती है। इस नियम से यह सिद्ध होता है कि देश काल और सामग्री के बिना ही उत्पन्न हुआ यह जागृत संसार भी स्वप्न की तरह मिथ्या ही है। तो अब फिर तर्क दृष्टि भगवान शंका कर रहे हैं कि भगवान, यदि जागृत संसार भी बिल्कुल सपने की तरह मिथ्या कल्पित ही है, तो फिर सपना जैसे आँख खोलने
वह याद आने पर हमें झूठा प्रतीत होता है, वैसे ही इस संसार के झूठेपन का हमें अनुभव क्यों नहीं होता। तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, जैसे सपने का झूठापन सपने के टूटने से और जागृत अवस्था के आने पर ही प्रतीत होता है, वैसे जागृत का झूठापन भी जागृत के टूटने पर और सहज समाधि अवस्था के अनुभव करने पर अथवा ज्ञान रूपी नेत्र खोलने पर ही प्रतीत होता है। सो तुम्हें अब तक दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए ही संसार के झूठेपन का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा है। और जैसे सपना भी याद करने से कल्पित झूठा प्रतीत होता है, उसी प्रकार इस बीते हुए संसार रूपी सपने को भी जब हम याद करते हैं तो यह भी बिल्कुल सपने की तरह कल्पना मात्र ही प्रतीत होता है। जब हम कभी अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करते हैं कि हम इतने छोटे थे, माता की गोद में तथा मिट्टी में खेला करते थे, बड़े होने पर स्कूल में पढ़ते थे, कई परीक्षाएं पास की, फिर विवाह किया, संतान उत्पन्न हुआ, पुत्र पौत्र हो गए, कई खेल किए, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, किंतु इतना सारा लंबा समय कैसे बीत गया, जैसे केवल कोई कल्पना ही हो। तब उस समय इस संसार का बिल्कुल सपने की तरह प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतः जिस प्रकार सपना याद करने से कल्पित प्रतीत होता है, उसी प्रकार यह जागृत संसार भी याद करने से कल्पित सपने की तरह ही प्रतीत होता है। जब बीता हुआ समय हमें सपना प्रतीत होता है, तो जो चल रहा है वे भी सपना ही है और जो आएगा वह भी सपना ही है। ऐसा विचार करने से स्पष्ट अनुभव होता है कि जागृत संसार भी सपने की तरह मिथ्या, इनकी कल्पित ही है। तो भगवान, इससे आगे की शंका जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।